तो जैसा कि आपने अभी देखा था लास्ट में कि हमने डी जो है बनाया था, जो हमने डी तो उसको सिर्फ हमने ये बताया कि इसको किस तरह से पैसे मार्क करना है। पर बात यहाँ ये है कि आपने मैंने क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर आपने अच्छा दिया है, रिप्लाई आया है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ ये है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हमें हाफ स्टैगर प्लस डी करना है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे हाफ स्टैगर प्लस डी में। जब हम यहाँ पे हाफ स्टैगर प्लस डी मार्क करेंगे तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ऑफ इवरी लेन, ठीक है। इसके लिए जो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो मैंने फॉर्मूला जो मैंने बनाया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। वैसे आपको फॉर्मूला आई डोंट थिंक तो जल्दी मिलेगा, क्योंकि इसका जो है वैसे हम थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कैसे, मतलब इन द सेंस कि किस तरह से इस फॉर्मूला को लेना है। इसका मेनली पूरा जो वो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड करता है सारा कुछ, ओके। Okay students, now we were discussing about how to find out DED, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमारा ये 80 मीटर है, जो ये 80 मीटर है इसको हम 80 मीटर मान ले रहे हैं। इसको हम ये वाला जो एरिया है ना, अब इसको हम जूम आउट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक, ये हमारा जो एरिया है वो 80 मीटर है। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला है, यहां से यहां तक, ठीक है। ये 80 मीटर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे अभी हम इसे इस लेन का फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डायगोनल है तो डायगोनल किस तरह से निकालना है। ये हमारा हो गया 80 मीटर, ठीक है। ये मान लीजिए ए, मान लीजिए इसको ए, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं इसको रेड से ड्रॉ करते हैं तो आपको विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे जो है हमने इसको रेड से ड्रॉ किया थोड़ा, ये हो गया हमारा 80 मीटर। और यहां से लेकर यहां तक एथलीट यहाँ पे 20 सेंटीमीटर छोड़ के भागेगा, ठीक। तो हमको यहां से यहां पे हम डायगोनल भाग जाएंगे, यहां से यहां पे, ठीक। ये डायगोनल हम रन कर रहे हैं, इसको हम डार्क कर लेते हैं, ठीक। तो और ये हमारा जो ये वाला हो गया है, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम यहां से लेके पूरा, मतलब ये जो हमारा यहां से लेके यहां से, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा कितना, यहां से यहां तक 1.22 प्लस 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, पॉइंट 20 है, पॉइंट 20, 1.42, हाँ, तो 1.42 हो गया, 1.42, 1.42, तो ये 1.42, तो ये मान लीजिए बी है, ठीक। और यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो सी लाइन ये है, हाइपोटेनस है इसके। ठीक है, इस तरह से हर लेन में इसका यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 1.22 और प्लस करके हिसाब से यहाँ पे 20 रहेगा, उसको और प्लस कर लेंगे। यहाँ से जो है पूरा हम डायगोनल लेंगे, यहाँ से इसका हर लेन का इस तरह से आएगा। और फिर क्या करेंगे हम, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे तो हम 80 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो फिर होता ही है कि ये यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ पे जो 80 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल हमने डिस्टेंस यहाँ तक का लिया है। जो ये 80 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारा DED आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इसके अंदर पुट करके जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम उसके अंदर 80 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, किसी को डाउट? सर जो ये बना था आपने 142 सेंटीमीटर का जो आया है वो सेकेंड लेन पे है ना? हाँ, सेकंड लेन के लिए, सेकंड लेन है। ओके सर, मतलब सेकेंड लेन। ओके सर, सेकेंड लेन से वो जो DED है वो हमारा मार्क होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेन वाला तो अपने लाइन पे दौड़ेगा। हाँ, सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, हर के लिए रहेगा ऐसा। अपने लाइन पे आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। पूछिए। हेलो सर, अभी आप बात कर रहे थे 80 मीटर से माइनस करेंगे, तो सर ये इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, क्या चीज माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? 80 मीटर माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस आएगा पूरा यहाँ से आएगा। ठीक है, ये छोटा, और हमने जो ये आर के 80 का है, तो 80 जब माइनस करेंगे तो ये हमें प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें, तो हमको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे DED का वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा आगे जो हमारा ये है कि किस तरह से इसका DED फाइंड आउट करना है हमको। ओके स्टूडेंट्स, जिसको क्लियर नहीं हुआ है प्लीज यूट्यूब पे वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा। सर एक सेकंड में सर यूट्यूब पे भी यही दिखाया जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये एक बार DED निकाल के दिखा दिए एक स्टेगर का बस। सर मेरा कहने का मत एक बोलना था सर। हेलो हेलो साहब, सर आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, अभी रुक जाइए आप। ओके सर। दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने आपको स्ट्रैगर पढ़ाया था तो आप उसमें से और काफी सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अलग रहता है थोड़ा सा, कि हाउ ये फॉर्मूला डिराइव होता है। तो उसमें तो मैंने आपको थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन किया है आज के पिछले वाले क्लास में कि हाउ कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। तो फिर भी क्या होता है कि जब फॉर्मूला डिराइव की हम बात करते हैं तो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने आपको पहले इसलिए कहा था कि फॉर्मूला जो हम डालते हैं उसको आप सीधा सीधा मान लीजिए कि जैसे हम मैथ्स के अंदर भी कोई फॉर्मूलेज होते हैं तो क्या होता है उसको हम फॉर्मूला को डायरेक्ट मान के जो है उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब आप उसके डिराइविंग पे जाएंगे कि कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो आपको भी काफी दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, इसलिए हम एक काम करते हैं कि डायरेक्ट DED का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज फॉर्मूला फॉर DED। ये मार्क कैसे है? हाँ, वहां तक आते हैं ना। वो जो 80 था उसका स्क्वायर प्लस जो हमने जो लाइन बी लिया था उसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो है हमारा
दिख रहा है? ये फॉर्मूला है नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो था ये एक एटीमेटेड स्टेट था जो हमारा, ठीक है। और ये जो हमने लाइन बी लिया था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो आपको डी डी निकल के आ जाएगा, मतलब वो पूरा डिस्टेंस निकल के आएगा। और माइनस जो मैंने कहा था लास्ट में आपको 80 करना है, तो यही फॉर्मूला का जो है पूरा, मतलब जो पीछे मैंने बताया था उसका यही मतलब फॉर्मूला है टोटल, ठीक है। तो 80 माइनस करेंगे तो अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? क्लास, आर यू गेटिंग माई आंसर? ओके सर। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। काफी लोग क्वेश्चन हो गए सॉल्व कैसे हैं। अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, आगे भी इसको सॉल्व करना है अपने कॉपी में, ठीक है। तो W यहाँ पे, W का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.22, ठीक है। आगे क्या है n-1 क्या होगा, इंटू है इसमें यहाँ पे n-1 क्या होगा, यहाँ पे हम सेकंड लेन का निकाल रहे हैं तो 2 - 1, फिर माइनस 0.10, फिर ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे ये हो गया क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, माइनस हमने 80 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 80 है तो 80 का स्क्वायर, आप 80 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। फिलहाल 80 को भी रहने देते हैं हम, जो विड्थ ऑफ द लेन और -1.2 उसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं, काफी लंबा जाएगा नहीं तो, चलिए ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लेते नहीं तो फिर काफी डाउट हो जाते हैं आप लोगों को। (1.22) यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1, और 1 × 1.22 हो जाएगा 1.22 ही रहेगा, ठीक है। माइनस 0.10 का स्क्वायर, ठीक है, और -80, ठीक है। एट्टी का स्क्वायर प्लस इसका कितना वैल्यू है, 1.22 माइनस 0.10 करेंगे तो कितना आएगा, 1.12 1.12 का स्क्वायर -80। अब बताइए 80 का स्क्वायर कितना होगा, 6,400 6,800 400 सर। कितना 6,000 400 सर। 400 प्लस 1.12 का स्क्वायर कितना होगा, 1.25 1.254 ठीक है 1.25, ठीक है, -80, ठीक है। सॉरी, इसका स्क्वायर रूट भी तो निकालना है हमको भी, तो अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6,400 1.25 1.25
6401 इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आएगा? 80.0078 80.0078। ठीक है, तो 7 8 को हम मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, -80। नीचे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.008 मीटर। क्लास आर यू गेटिंग माय गेटिंग द फॉर्मूला? सबको समझ में आ रहा है? यस सर, जी सर, जी यस सर। कुछ भी नहीं था जो हमने विड्थ ऑफ द लेन फाइंड आउट किया था, जब हमने स्ट्रैगर फाइंड आउट किया था, कुछ फॉर्मूला उसमें सेम है। यहाँ पे 80 का है, स्क्वायर निकालना है, अंडर रूट करना है। ये पूरा जो पार्ट है जो ब्रैकेट में, ये पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट है। लास्ट में 80 माइनस कर रहे हैं, लास्ट में हमने किया, पॉइंट में आ गया। आप कहेंगे कि बहुत छोटा सा पॉइंट आया है आंसर, आप लोगों का यही आंसर होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी बहुत पॉइंट का ही रहता है। जब हम डी रहता है, बहुत छोटा सा पॉइंट रहता है, बहुत छोटे से डिस्टेंस पे रहता है। हाँ, लास्ट वाला लेन में जाके थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर भी डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, पर उसको भी हमें वैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल एथलीट्स की बात आती है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इसकी जो बात आती है लास्ट में, तो वहाँ पे हमें ये सारा चीज़ फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी यहाँ पर ये है कि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, नहीं तो अभी आगे हम बढ़ जाएंगे, नहीं तो। इसमें सर कोई डाउट नहीं है, ये वैल्यू पुट कहाँ करनी है ये बताइए। अंकित, आपका क्वेश्चन ये है कि वैल्यू पुट क्या करनी है। पहले तो हमें डी मालूम समझ में आ गया, वैल्यू कहाँ पुट करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिश। सर ये 18.008 कहाँ से आ गया सबसे लास्ट में? 18.008 ये वाला? यस, ऊपर वाला। ये यस सर। ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तब आएगा। इसका? हाँ, 6401.25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके क्लास, तो आपके पास अभी टाइम है, आपको मैं लैंड को कितना था? 008.008। ये सारा कुछ हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? डी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेन 2 का जो डी था वो आया हमारा 0.008 मीटर। ठीक है, अभी आप लोगों को ये बताना है कि लेन 3 मुमताज। सर कर रहे हैं सर, अभी हुआ नहीं हमारा। ठीक है, लेन 4 हो गया है क्या? आदर्श, आदर्श आप आंसर बताइए इसका, लेन 4 का। आदर्श, आदर्श अगर आप सुन पा रहे हैं। चल रहा है सर, चल रहा है मेरा। आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। तो क्लास एल का मतलब जान लीजिए कि एल का मतलब होता है लेन। यहाँ पे आप लोग ये नहीं सोचेगा कि एंगल वेंगल क्या है। एल मतलब लेन है। एक में लिख देता हूँ वैसे आपके लिए एल।
नहीं सर, समझ में आ गया सर। समझ आ गया तो अच्छी बात है। Yes, sir. ठीक है, लेन 3 मुमताज। प्लीज आंसर। ओके, लेन 4 आदर्श। आदर्श आदर्श आदर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आंसर योर। ओके, लेन 5 में हुदा है, रोल नंबर 11, रोल नंबर 12। यस सर। हाँ, आंसर लेन नंबर 5। सर 0.142 लेन 4। लेन 4। सॉरी सर, लेन 5। लेन 5 में कितना बताया आपने? 0.142 मीटर। 0.142 को छोड़ देते हैं फिलहाल, 14 ले लेते हैं। 2 का रन ऑफ करेंगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, लेन 6 में सरताज, फैसल, आंसर कीजिए। लेन 7 में मोना, रोल नंबर 21, 22, 23, 24, 25। सर 0.02। राउंड ऑफ करेंगे तो 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा सबने बताया आंसर्स। आई थिंक सबको समझ में आ ही गया है कि किस तरह से निकालना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, साथ में काफ़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। सर क्योंकि जहाँ पे आता है बात फॉर्मूले की तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। अभी यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डीडी का। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई अभी किसी को डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं आप लोग। राउंड फिगर में लेन 7 का 33 होगा सर, 0.33 मीटर राउंड फिगर में। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अब हमने बात कर लिया यहाँ पे डीडी की। ठीक है, यहाँ पे डीडी कैसे निकालना है। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको टिक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने बात करी डीडी की यहाँ पे। ये भी हमारा कोर्स जो है पूरा हो गया। ठीक है, डीडी वाला ये हमने बात कर लिया यहाँ पे। अब हमारा बचा है 1.5 स्टैगर। ठीक है, 1.5 स्टैगर में है कुछ नहीं, हम अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। और 1.5 स्टैगर, सॉरी हाफ स्टैगर प्लस डीडी भी 1.5 में भी डीडी लगता है और हाफ में भी डीडी लगेगा जब 800 मीटर के स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए हमने 100, 110, 200, 400 डिस्कस कर लिया है। इसके लिए और इसके लिए डीडी हमारा यूज आता है, इसलिए हमने पहले आपको डीडी एक्सप्लेन किया है। डीडी के वैल्यूज आपके सामने है। ठीक है, कैलकुलेशन फार्मूला सब कुछ आपके सामने है डीडी का, किस तरह से कैलकुलेट करना है डीडी का। और आगे वाली क्लास में आने वाले में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम 4x4 का जो है आपको पढ़ के ये आना है कि 4x400 मीटर का किस तरह से हम मतलब फॉर्मूला निकालेंगे। एथलीट कितना भागता है, कितने अपने लेन में भागता है, कितने कर्व भागता है, और उसमें डीडीएम किस तरह से प्लस करेंगे, सारा कुछ हम देखेंगे आगे आने वाले क्लास में। और 800 का भी हम देखेंगे कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपको प्लीज कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो मतलब डीडी निकला है, जो हमारे जो हाफ स्टैगर था उस पर प्लस हो गए, वहीं तो काउंट हो जाएगा जहाँ पे हम स्टैगर डालेंगे। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। अभी तक का जो हुआ है उसको आप लोग प्लीज डिस्कस कीजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आपका अगले क्लास में क्वेश्चन आपने सुन लिया है कि 800 मीटर और 400 मीटर। 800 मीटर तो आपने बता दिया है, 400 में किस तरह से रन करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, कितने कर्व भागेंगे। ओके क्लास।